मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल मंगल से हैं। आज आपके लिए टॉपिक लाया हूँ मैं, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है जिसका नाम है एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है, बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही इजी है। इसको समझने में आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक आपका एपी। तो स्टूडेंट एपी क्या है, यह मैंने थोड़ा सा इसको कंक्लूड करके लिखा ताकि मैं सारे पॉइंट आपके आसानी से क्लियर कर पाऊं। एपी क्या है? एपी इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट लीनियर सीरीज या सीक्वेंस which has a specific pattern of equal difference between each term is called an AP। तो देखिएगा, ये जो मैंने आपको डिफाइन किया है इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट मैंने मर्ज किए हैं जो आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो इनको हम एलिब्रेट करते हैं वन बाय वन। हम बात करते हैं पहले फाइनाइट की। तो स्टूडेंट फाइनाइट क्या होता है? एक एक ऐसी सीक्वेंस, एक ऐसी सीरीज जिसका एंडिंग लिमिट दिया गया है, एंडिंग वैल्यू गिवन है, वो आपका फाइनाइट है। गॉट इट? सपोज मैंने लिख दिया 1 2 3 4, तो मेरी जो लास्ट टर्म है वो 4 है। इट मींस एनी सीक्वेंस, एनी सीरीज which has the last term, that sequence or series is called a finite। got it? अगर उसका लास्ट टर्म नहीं दिया है, कैसे छोड़ दिया उसको? इसी को ले लेते हैं 1 2 3 4 और आगे कर दिया डैश 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 डैश, मुझे नहीं पता कहां तक वो जाएगी। तो ऐसी सीक्वेंस और सीरीज वो आपकी क्या है? इनफाइनाइट। क्या है वो? इनफाइनाइट। क्लियर? अब इसके बाद हम बात करते हैं वर्ड लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है सिंगल वेरिएबल, यानी कि एक ऐसा रिलेशन जहां से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, वो आपका लीनियर है। अगर आपने ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन या इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा, पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा होगा, तो वहां से ये चीजें आपने सीख ली होंगी। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सब हम दोबारा से रिपीट कर देंगे। आपकी जो इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें सिंगल पावर होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें टू पावर होती है, क्यूबिक इक्वेशन जिसमें पावर 3 होती है, और बाय क्वाड्रेटिक जिसमें पावर 4 होती है। तो मैक्सिमम 4 पावर तक की इक्वेशंस आप अपने लिए 10th 12th तक के एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। तो यहाँ पर लीनियर का मतलब है एक ऐसा रिलेशन जहां से मैं केवल एक लाइन ड्रॉ कर पाऊं, वो आपका लीनियर है। अब यहाँ पर सीरीज और सीक्वेंस में क्या है? तो देखिए, लीनियर सीक्वेंस का आपको पता लगा जहां पर सिंगल वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल है। गॉट इट? लीनियर क्लियर हो गया पॉइंट। अब उसके बाद ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट समझे, क्योंकि यही पॉइंट आपको ग्रेजुएशन में यानी कि बीएससी में जब आप जाओगे ना, तो वहां पर भी ये चीजें आपको मिलेगी। सीरीज और सीक्वेंस का एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग है। तो सीरीज और सीक्वेंस में फर्क बताइए आप। सीक्वेंस क्या होती है? जब मैं किन्हीं भी अधिक से अधिक वैल्यूज को जब लिखता हूं तो उनके बीच में मैं कोमा यूज करता हूं। सपोज करो मैंने क्या लिखा 1 2 3 4, और एक मैंने ऐसे लिख दिया 1 + 2 + 3 + 4, या 1 - 2 - +3 - 4, या 1 - 2 - 3 - 4। इस तरह से जहां भी आप इन पैटर्न को यूज कर रहे हैं, तो यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि सीक्वेंस क्या है और सीरीज क्या है। जहां आपका कोमा यूज हुआ वो आपका क्या है? सीक्वेंस। वो क्या है? सीक्वेंस। और जहां पर प्लस और माइनस का साइन यूज करेंगे आप या देखेंगे, वो आपका सीरीज है। अब डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस और सीरीज मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको। जहां कोमा यूज किया वो आपका सीक्वेंस है, जहां प्लस माइनस यूज किया गया वो आपका सीरीज है। क्लियर? अब उसके बाद फिर आता है विच हैज अ स्पेसिफिक पैटर्न। स्पेसिफिक पैटर्न किसका? इक्वल डिफरेंस का। अब इक्वल डिफरेंस की अगर आप बात कर रहे हो, तो देखो डिफरेंस तो हम हर एक टर्म में कर सकते हैं, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज्यादा हो सकता है।
तो यहाँ पे आपका क्या है कि वो जो फॉर्मेट होगा, वो जो पैटर्न होगा, वो आपका स्टैटिक होगा, वो आपका कांस्टेंट होगा, वो आपका पीरियोडिक होगा, यानी कि वो एक सीक्वेंस में उसकी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आप देख पाएंगे। जैसे मैं काउंटिंग लिखता हूं 1 2 3 4 5 6, फिर लिख दिया मैंने 2 4 6 8 10 12 या 3 5 7 9 11 और 13। मैंने आपके सामने नहीं ये 3 लाइंस लिखी है। अब इसको आप सीरीज में भी बनाना चाहते हो, इनके बीच में प्लस माइनस लिख सकते हो, सीक्वेंस रखना चाहे तो कोमा आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो आप देखिएगा ये जो मैंने लिखा है इनमें क्या क्या डिफरेंस है, किस तरह का डिफरेंस है। जो मेरी फर्स्ट सीक्वेंस है इसमें आप डिफरेंस कितने का देख पा रहे हैं, 1 का। सब में हर एक टर्म के बीच में दूसरी टर्म के साथ 1 का डिफरेंस है। इसके बीच में 1 का है, इसके बीच में 1 का है, इसके बीच में, यानी कि हर एक में 1 1 का है। सेकंड में 2 2 का डिफरेंस आप देख सकते हैं। और इसमें थर्ड में क्या है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। यानी कि सब में इक्वल डिफरेंस है, लेकिन सीक्वेंस लिखने का स्टाइल अलग अलग है। तो अलग अलग पैटर्न, स्पेसिफिक पैटर्न हो गया, और किसके साथ, इक्वल डिफरेंस के साथ। कहा, बिटवीन ईच टर्म, यानी कि एक पेयर है, उस पेयर के बीच में आप उसको देख सकते हैं। अगर ऐसा डिफरेंस, इक्वल डिफरेंस आपको स्टार्टिंग से एंड तक मिलता है, वो सीक्वेंस, वो सीरीज आपकी क्या कहलाएगी, एपी। तो यहां से एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि कोई भी सीक्वेंस एपी में कब होगी, जब उनका कॉमन डिफरेंस, इक्वल डिफरेंस स्पेसिफिक पैटर्न में सेम होगा। मेरी बात समझ में आ गई। इक्वल डिफरेंस अगर आपको मिलता है तो वो सीक्वेंस सीरीज आपकी एपी में है। ये एक क्वेश्चन बनता है 1 मार्क का। क्लियर हो गई बात। दूसरा, अब इस चीज को समझने के बाद अब इसके पैटर्न पे आते हैं कि वो पैटर्न कैसे बनता है, वो टर्म्स कैसे बनती है, उस क्वेश्चन को हम कैसे समझ सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए, खासकर एपी में, हमारे पास टोटल 5 ऐसे एंट्रीज है, ऐसी टर्म्स है, ऐसी एंटिटी है जिनको हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। हर क्वेश्चन में, मैं कहता हूं 99% क्वेश्चन में एक ही फार्मूला काम करेगा पूरी एपी में। तो सबसे आसान है, बस वो एक फार्मूला अगर याद हो जाए तो बाकी तो कुछ भी याद करने की जरूरत आपको, मेरे को नहीं लगता, पड़ेगी। कैसे, 5 टर्म कौन कौन सी है। पहली है ए, दूसरी एल, एल को मैं ये भी कह सकता हूं, तीसरी पड़ेगी डी, चौथी पड़ेगी एस, और 5वीं पड़ेगी एन। ये टोटल 5 एंट्रीज हैं, 5 टर्म्स हैं जो आपको याद करनी है, और कुछ भी आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे, अब मैं इनको डिटेल से आपको बताता हूं। यहां इस एपी के अंदर अगर मैं ए को यूज करता हूं तो किसके लिए, फर्स्ट टर्म के लिए। किसके लिए बच्चे, फर्स्ट टर्म के लिए ए को यूज करता हूं मैं। फिर है ये एल, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ना बहुत सारी बुक में अलग अलग मिल सकता है। एल का मतलब क्या है, मैं अलग अलग लिख भी देता हूं। एल को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, और इसी का नाम मैंने क्या लिख दिया, nth टर्म। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इनको आप nth टर्म भी कह सकते हो, लास्ट टर्म भी कह सकते हो। क्लियर होगी बात। ये तीनों एक ही चीज है, लेकिन इनको डिफाइन अलग अलग कर सकते हैं आप। कहीं ये मिल जाएगा, कहीं ये मिल जाएगा, कहीं ये मिल जाएगा, लेकिन तीनों एक ही मीनिंग रखते हैं। डी, डी आपका है कॉमन डिफरेंस, जो मैंने अभी बताया था। कॉमन डिफरेंस का मतलब है इक्वल डिफरेंस, ये आपका है। इस इक्वल डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस का नाम देते हैं। और ये कैसे आएगा, ये मैं आपको बता भी देता हूं। इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मस्ट बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ थर्ड माइनस सेकंड। अगर ये रिलेशन आपका प्रूव हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है,
तो इट मींस वो आपका एपी है। अगर ये नहीं होता तो वो गिवन सीक्वेंस आपकी एपी नहीं है। एस, एस का मतलब यहां पर क्या है आपका सम, सम ऑफ गिवन टर्म्स। वो आपकी फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। उसके बाद ये आ गया एन, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये है हमारे पास 5 आइटम, 5, जिसको आप अगर समझ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एपी में कहीं कोई दिक्कत आएगी। ये आपका चुटकियों का काम हो जाएगा, जिसको आप चाइल्ड्स प्ले कह सकते हैं। तो बच्चे दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, ए स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म, एल, ए एन या एनथ, इनको बोलते हैं लास्ट टर्म, nth टर्म। ठीक है। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, जो कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मस्ट बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ थर्ड माइनस सेकंड। अगर ये है तो आपका वो एपी है, अगर ये नहीं है तो एपी नहीं है। उसके बाद एस, एस का मतलब है सम ऑफ गिवन टर्म्स और एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर होगी बात ये। अब यहां पे इन सब टर्म्स को जानने के बाद अब हम बात करते हैं फॉर्मुलेशन पे। ठीक है, तो हम बात करते हैं जनरल टर्म्स की, जनरल टर्म फॉर्मेशन। भाई हम सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म हमने आपको बताया था वो क्या थी, ए, जिसको आपने फर्स्ट टर्म का नाम ले दिया। सेकंड टर्म, अब इसके अंदर हमने क्या है, कुछ भी ऐड नहीं किया, जीरो ऐड कर दिया। गॉट इट। उसके बाद जब सेकंड टर्म की बारी आती है तो इसके अंदर मैं क्या ऐड करता हूं, आपका डी ऐड कर देता हूं, कॉमन डिफरेंस, तभी तो सेकंड टर्म आएगी ना। उसके बाद थर्ड टर्म, थर्ड टर्म को मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस टू डी। यानी कि जो आप जितनी टर्म लिख रहे हो ना उसमें से -1 करके लिखते चले जाओ और वो आपकी एक सीक्वेंस बन जाएगी। अगर मैं ऐसे अगर 10th टर्म लिखना चाहता हूं तो क्या होगी, ए प्लस 9डी। अगर 20th टर्म लिखना चाहता हूं तो क्या होगी, ए प्लस 19डी। और अगर मैं nth टर्म लिखना चाहता हूं तो क्या होगी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर होगी बात। अब इसी को मैं अगर थोड़ा सा दूसरे हिसाब से समझाना चाहूं तो देखिए, जीरो कैसा है मेरा, ए प्लस 1 माइनस 1। क्लियर। फिर यहां 1 कैसा है, ए प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। 2 माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। और इस तरह से जब आप चलोगे तो यहां से अगर मैं 20th की बात कर रहा हूं तो a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। और यहां अगर मैं बात कर रहा हूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो ये लास्ट में आई ये मेरी क्या आएगी, nth टर्म आ गई, जो मैं आपको पहले बता चुका था। इसको मैं लास्ट टर्म भी कह सकता हूं। ये क्या है, मेरी लास्ट टर्म भी होगी। तो ये आपका जनरल फॉर्मेशन है टर्म्स को लिखने का। क्लियर होगी बात। अब मैं इसको फॉर्मुलेट करता हूं। मेरे पास a है, मेरे पास d है, मेरे पास n है, मेरे पास l है और मेरे पास s है। इन पांचों टर्म्स के बेस पे मैं आपको बताता हूं कि देखिए यहां से क्या आएगा। अगर मैं लास्ट टर्म निकालना चाहता हूं तो क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इस पे काउंट करके देखो आपके पास कितनी टर्म आई है, 1 2 3 4। यानी कि पूरे एपी के अंदर आपको 4 टर्म मिलेंगी, 4 टर्म मिलेंगी। कई टर्म ऐसी होंगी जो हिडन है, जो आपको फाइंड आउट करके उसको यहां पे फॉर्मुलेट करना है। कुछ ऐसे रिलेशंस दिए जाएंगे जहां पे कुछ टर्म्स हिडन है, वो यहां से आपको फॉर्मुलेट करना है बस, और कुछ नहीं। इस एपी के अंदर बहुत ही आसान है। अब जैसे एक ये हो गया nth, अब जो सेकंड जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका सम का। सम क्या होगा,
भाई सम को लिखने के लिए मेरे पास क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n/2 इंटू a प्लस एल। ये क्या है, एल, एल का मतलब ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, इस ये ए हमारे पास पहले ही है और ये लिख दिया मैंने, तो ए और ए ऐड होके क्या होगा 2a, और ये एज इट इज आ गया। तो ये फार्मूले हैं डियर, इन फार्मूले के बेस पे ही पूरी एपी काम करती है और इसमें कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आपको ये एपी का जो पॉइंट था क्लियर हो गया होगा। इसमें से अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके भेज सकते हैं, मैं उसको रिपीट कर सकता हूँ। अब इसके बेस्ड, इस पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखाऊंगा, जिससे मेरा दावा है कि ये टॉपिक आपको बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये कुछ क्वेश्चन है जिसको करने से मुझे उम्मीद है कि टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, फाइंड 10th टर्म ऑफ एन एपी whose first term is 7 and common difference is 3। मैंने आपको बताया था जो भी फॉर्मूले हैं हमारे पास उनके अंदर टोटल 4 टर्म्स यूज हुई है, और उन 4 टर्म्स में से कोई भी 3 टर्म्स आपको गिवन होगी, वो 4th टर्म आपको निकालनी, ऑटोमेटिकली अपने आप वो 4th टर्म आ जाएगी जब वो तीनों टर्म आप उसमें फिल करते हैं। तो देखिए पहला क्या गिवन है, एक तो आपको 10th टर्म निकालनी है, nth में आपका क्या आ गया 10, ओके। और उसके बाद क्या दिया, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हम किसे लेते थे, ए से, वो आ गया 7। कॉमन डिफरेंस क्या था, डी, वो उसने दे दिया 3। आप देख सकते हो 1 2 3, उस फॉर्मूले में टोटल कितना हुआ था, 4 टर्म यूज हुई थी, उसमें से 3 गिवन है, तो भर दीजिए आप वही। तो देयरफॉर nth टर्म इज इक्वल टू क्या था, a प्लस n-1 इंटू डी। मेरी बात समझ में आ गई। तो यहां से इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, या इसको आप लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, इसको एल भी लिख सकते हैं। ये क्या है, फाइंड 10th टर्म, ठीक है। भर दीजिए इसके अंदर जो जो वैल्यू है, आप क्या क्या भरेंगे, एल आपके पास ये 7 है, ये आपको एन कितना दे रखा है, एन कितना है आपको 10 दे रखा है, समझ में आएगी, यहाँ 10 रखा -1, और डी कितना दे रखा है 3। तो यहां से क्या आएगा 7 प्लस 10 - 1 9, 9 इंटू 3, 7 प्लस 27 दैट इज 34। यानी कि जो 10th टर्म होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, 34 आएगी। समझ में आ गया। अगर ऐसा ना भी करो तो आप अगर इसको विदाउट फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो उसमें आप लिख सकते हो, पहले 7 लिखेंगे, 7 में फिर आप 3 ऐड करेंगे, फिर 10 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 16 आएगा, इस तरह से आप जब तक 10 टर्म आएगी तो आप यहाँ देखोगे कि 34 आ जाएगा। ये लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन मैथमेटिकल जो फॉर्मुलेट करना हो ऐसे करना है। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। ये बहुत ही आसान है, कॉमन डिफरेंस का मैंने आपको बताया था। जैसे आपका ये क्वेश्चन है 3 5 7 9 11। आप कॉमन डिफरेंस की मैंने क्या कंडीशन बताई थी आपको, सेकंड माइनस फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ थर्ड माइनस सेकंड। ये आपकी क्या है, टर्म्स है, यानी कि सेकंड टर्म में से मैं फर्स्ट को लेस कर दूं, उसका जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, थर्ड माइनस सेकंड के। अगर वो सेम हो जाता है तो वो आपका कॉमन डिफरेंस काउंट होगा। क्लियर। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, ए तो 3 है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म वो क्या है 5 है, थर्ड टर्म क्या है वो 7 है। इसको फॉर्मुलेट कर दीजिए, सेकंड माइनस फर्स्ट डिफरेंस 2, फिर उसके बाद थर्ड 7 माइनस 5 वो क्या आया, वो भी 2 आ गया। आप देखेंगे कि दोनों डिफरेंस सेम है, तो जो सेम हो जाता है इट मींस पहले कंडीशन सेम होते ही वो क्या है एपी में है, लेकिन एपी इसने दे रखी है तो एपी लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड होगी। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस वो आपका 2 होगा। मेरे ख्याल से बच्चे समझ में आ गया वो आपको। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है, अगर
इस तरह की स्टेटमेंट आती है, फाइंड द टर्म ऑफ एन एपी, हमें एन टर्म निकालनी है। कैसे? 4 से तो स्टार्ट होगी और लास्ट मेरी क्या है 109, तो ये कितनी टर्म्स होगी? जैसे मैंने अभी आपको लिख के बताई थी ना भाई 134 कहां तक आएगा, तो ये इतनी कितनी टर्म बनेगी? तो वहां पर आपको दे रखा है 4 9 14 19 डैश 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 और लास्ट टर्म आपको क्या दे रखी है 109। ये कौन सी है? फाइनाइट सीक्वेंस है। तो मेरे पास क्या क्या आ गया? ए आ गया 4, डी कितना आएगा? कॉमन डिफरेंस अभी मैंने किया था क्वेश्चन, इसलिए मैंने उसको बीच में डाला ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन से उसको मैं कोरिलेट कर पाऊं। तो डी क्या आएगा? रिवर्स डिफरेंस चेक कर लो इस तरह से। भाई 9 में से 4 लेस किया कितना आ गया 5, 14 में से 9 लेस किया कितना आ गया 5, 19 में से 14 क्या 5, यानी कि सब जगह क्या है 5 है, तो आपका कॉमन डिफरेंस 5 हो गया। और क्या दे रखा है? लास्ट टर्म 109, 1 2 3। आप देखेंगे 3 टर्म्स आपके पास आ गई। टोटल फॉर्मूले में कितनी है? 4 टर्म, चाहे वो सम का है या आपका nth टर्म का, 4 टर्म्स है टोटल। तो डियर उसमें हम भरते हैं L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो जो आपके पास गिवन है वो आप इसमें रख दीजिए। L है 109 इज इक्वल टू ए क्या है 4, n आपके पास है ही नहीं, वो आपको निकालना है, और डी कितना है 5। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अभी। 109 इज इक्वल टू 4 एज इट इज, इसको जब सिंप्लीफाई किया 5n माइनस 5। अब आप देखेंगे 4 प्लस का और 5 माइनस का है, तो यहाँ पे क्या बच गया आपके पास -1 बच गया, प्लस 5n बच गया। अब इसको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, जैसे ही कोई भी वैल्यू शिफ्ट होगी लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो वहां से क्या आएगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस। तो यहाँ माइनस है तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा। 109 पहले से ही है, 1 और ऐड हुआ तो क्या हुआ 1010, और इधर क्या रह गया 5n। अब मुझे n निकालना है, तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो जब किन्हीं भी दो अलग अलग वैल्यूज के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो वो क्या है मल्टीप्लाइड माना जाएगा, इनटू माना जाएगा, प्रोडक्ट मानी जाएगी। तो इसको मैं 5 को इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो जब किसी भी वैल्यू को शिफ्ट करोगे तो साइन चेंज होगा, तो यहां से क्या आएगा 1010 बाई 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई उधर डिवाइड। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 फिर 5 2 जा 10, मेरे पास जो आंसर आया वो 22 आ गया, यानी कि 4 से लेकर 109 के बीच में टोटल कितनी टर्म्स हैं 22 है। अब आप ये सब तो सीख चुके हैं, मैं चाहता हूं कि आपको जो एक फॉर्मूला रहता है वो सम का, वो सम को भी मैं इसी से कोरिलेट करके दिखा देता हूं कि मैंने आपको बताया कि टोटल 4 टर्म्स आएंगे, 4 में से कोई भी 3 टर्म्स वो देगा। कैसे? अब देख लीजिए, आप इन्हीं टर्म्स का, भाई आपके पास ये सीक्वेंस दे रखी है, अब लास्ट टर्म नहीं है, ठीक है, अब टर्म्स दे दी, इनका सम निकालना है, तो इसको आप कैसे बताएंगे? अगर ये क्वेश्चन ऐसा बन जाए, फाइंड द सम ऑफ एन एपी, कौन सी? वेयर 4 9 14 19 दैट इज सम ऑफ कितनी आई थी 22nd, यहाँ पे आप सम ऑफ 22nd टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक, ये आपकी एपी दे रखी है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है वो देख लीजिएगा, वही ए दे रखा है और डी दे रखा है और क्या दे रखा है एन दे रखा है। वही मैंने आपको बताया था, चाहे वो आप एनएस्टम का फॉर्मूला लगाए चाहे सम का, 4 वहां पे टर्म्स लिखी जाएंगी जिसमें से 3 गिवन होंगी, तो यहाँ पे 3 आपके पास आ गई है। आपको क्या निकालना है? एस निकालना है। क्या निकालना है? एस, यानी कि सम। तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो एस एन एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे n कितना है 22, तो यहाँ पे लिखेंगे S22 इज इक्वल टू, जहां जहां n है वहां पे आप 22 लिख देंगे।
इंटू ए की वैल्यू क्या दे रखी है 4, यहाँ n क्या है 22 है, और d क्या दे रखा है 5। ये रिलेशन बन जाता है। अब इसको बोर्ड मास के फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई किया इसको, यहाँ तो आ गया 11, 2 इंटू 4 8, यहाँ रह गया 21, 21 इंटू 5, गॉट इट। उसके बाद 11 ब्रैकेट में 8 प्लस 105, ठीक है। अब यहाँ से क्या गया 11 इंटू 113, ठीक है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1 2 4 3, ये इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, चाहे मुझे nth टर्म निकालनी हो या सम निकालना हो, तो हर एक में 4 टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, जहां से 3 टर्म्स आपको गिवन है, 4th टर्म पेंडिंग जो भी है वो आपकी निकालनी है। ये क्लियर हो गया सम का। अब ये लास्ट क्वेश्चन बचता है, ये भी आप इसको खुद कर सकते हैं। कैसे? a गिवन है, d गिवन है और l दे रखा है, तो आपको n निकालना, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो बच्चे ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसको ना सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताएंगे। तो बच्चे ये टॉपिक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट हर एक वीडियो में होती है कि ये वीडियो उन बच्चों तक, उन जरूरतमंद बच्चों तक जरूर भेजी जाए जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं, जो ट्यूशन की फीस पे नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि आप जिनको भेजें उनका भी भला हो जाए। तो इस वीडियो में आप कोई भी डाउट अगर आपको लगता हो तो कमेंट करके मुझे भेजिएगा, नहीं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करके सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि सभी बच्चों का फायदा हो जाए। तो वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए थैंक यू सो मच।